हेलो दोस्तों। कभी सोच के देखा है कि कैसे दुनिया का सबसे जाना माना डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया था और अपना अंधभक्त बना दिया था। कैसे ए इंसान ने दुनिया का सबसे जाना माना डिक्टेटर बन गया, कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज इसने यूज की थी लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, आज जानेंगे इस वीडियो में। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे जाने माने साइंटिस्ट है। इस तरीके से हिटलर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को ट्रेट किया था और मारने की कोशिश की थी हिटलर ने, ये भी जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि बेसिकली 3 तरीकों से हम लोगों को मना सकते हैं या अपनी बाटली में उतार सकते हैं, एथोस, लोगोस और पैथोस। आज के दिन ऐसे भी एमबीए की एडवर्टाइजिंग के कोर्स में ये सिखाया जाता है और हमारे पॉलिटिक्स में ये खुल के दिखता है। मानो आपको एक नमक या सोल्ट बेचना है। एथोस का मतलब ये है कि मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा या अपना एक पॉइंट बना के मैं कहूंगा कि ये नमक आप खरीद लीजिए, क्योंकि 90% साइंटिस्ट या डॉक्टर इस नमक को यूज करते हैं और ये सर्टिफाई है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, इसीलिए आप खरीद लीजिए। लोगोस का मतलब ये है कि मैं या आप लॉजिक का यूज करेंगे और अपनी आर्गुमेंट बना के ये कहेंगे कि इस नमक को खरीद लीजिए सर, क्योंकि ये जो नमक है ना, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसके अंदर मिनरल्स है और मिनरल्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। इसीलिए आप ये नमक ले लीजिए। हमारे जो बॉडी है उसका ब्लड प्रेशर भी ये कम करता है नमक। और फाइनली पैथोस का मतलब ये है कि इमोशन को यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को सेल करने में। इस नमक को खरीद लीजिए सर, क्योंकि ये हमारे देश का नमक है, हमारी मट्टी या हमारी जमीन से निकला हुआ है, देश का नमक है, इसीलिए आपको प्राउड फील करना चाहिए इस नमक को यूज करते वक्त। इसलिए ये नमक आप यूज कीजिए। हमारे देश में से आया हुआ नमक है, मतलब के समुद्र से भी निकलता है। अब बात ये है दोस्तों, जब आप कोई पान मसाला या विमल जैसी चीज बेचोगे तो इसमें कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है कि लोग क्यों खरीदेंगे। आप ये कहोगे ये खाओ और कैंसर करवा लो, तो एडवर्टाइज वाले लोग या कंपनीज अक्सर पैथोस का इस्तेमाल करती है, यानी इमोशन यूज करती है पान मसाला को बेचने के लिए। जैसे बोलो जुबा केसरी और अपनी आसपास की जो सड़कें हैं उसको करो केसरी। इसको खा के आपको कूल फील होगा, हैप्पीनेस जैसा फील होगा या फिर ताकत आ जाएगी विमल खाने से। अब पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो एक डिक्टेटर या पॉलिटिक्स वाले लोग पान मसाले जैसे ही होते हैं, चूना लगाते हैं वो भी हमारे मुंह पर लगाते हैं, हम ही को बेचते हैं। और अगर कॉमन मैन लॉजिकली और डेटा के हिसाब से सोचकर वोट दे तो वो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। इसीलिए ऐसी पार्टीज को या डिक्टेटर को पैथोस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी इमोशन यूज करते हैं पावर में आने के लिए कि हमें वोट दीजिए। इमोशन वाली बात करना। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो या अपने सोल्जर्स से
प्यार या रिस्पेक्ट देते हो उन्हें तो मुझे वोट दीजिए। बहुत लोग ऐसे भाषणों से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा में अटैक हुआ था, 2019 की बात है, उसके नाम पर वोट हासिल किए थे। ऑनलाइन स्पीच आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर इंसान दिमाग से या लॉजिकली सोचेगा और इस भाषण को सुनेगा तो वो बोलेगा ठीक है, हम सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों वोट दे हम उसके बदले। सिर्फ पैथोस का यूज करना काफी नहीं है, यानी इमोशन का यूज करना काफी नहीं है। एक डिक्टेटर को अगर सही में डिक्टेटर बनना है तो लॉजिक को पूरे तौर पे उसको खत्म करना पड़ेगा। लोगों को सोचने ही नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। यही काम किया था हिटलर ने। 10 मई 1933 25,000 से भी ज्यादा किताबें जला दी गई थी नाजी पार्टी ऑफ ऑफिशियल के द्वारा। इन्होंने कहा कि ये किताबें नॉन जर्मन है, मतलब एंटी नेशनल है ये सारी किताबें। इससे पहले इन्होंने बहुत सारी किताबों को बैंड भी कर दिया था। लेकिन ये हिटलर के टाइम पर जर्मनी में रेगुलर होता था, फायर जलाई जाती थी और उसमें लोग किताबें डालते थे जलाने के लिए। जहां पर किताबें जलाई जाती थी, और वो किताबें कौन सी थी, सब टाइप्स की किताबें थी। इसमें आपको मार्क्सिस्ट लिटरेचर दिखेगा, लॉजिक वाली किताबें दिखेगी, साइकोलॉजी वाली खास तौर पे किताबें दिखेगी, लिबरलिज्म वाली किताबें दिखेगी और डेमोक्रेसी वाली किताबें दिखेगी, लिटरेचर दिखेगा बहुत सारा। ये सारी किताबें जला दी। और खास तौर पे जो ज्यूइश लोग लिखते थे ना किताबें, वो तो पहले ही जलाई जाती थी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ज्यूइश लोगों से जर्मनी वाले बहुत ही नफरत करते थे उस टाइम में। आर्ट की किताबें जला दी, थिएटर सारे जला दिए, मतलब उसकी किताबें जला दी। ऑलमोस्ट हर किस्म की किताबें नाजी पार्टी ने जला दी कि ये हमारी पार्टी के अगेंस्ट जाती है और हमारी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट जाती है, हमें रूल में थोड़ी रहने देगी। उन्हें जला दी जाए। नाजी के प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जोस्पे इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि द फ्यूचर जर्मन मैन विल नॉट बी जस्ट मैन ऑफ बुक्स बट ऑफ कैरेक्टर। इस टाइम में ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते थे जो लॉजिक को पूरे के पूरे तौर पे खत्म ही कर दे, दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे कि प्योर रीजन वॉज ऑल टू ह्यूमन एंड डेंजरस एंड कंट्ररी टू नेचर व्हेन अप्लाई टू रियल लाइफ, ब्लड एंड रेस लीड पीपल टू द पावर ऑफ नेचर। एक भारी मात्रा में साइंस को भी बहुत आगे बढ़ाया था हिटलर ने। ऐसे फालतू रिसर्च पेपर लिखे जाते थे और निकाले जाते थे और छापे जाते थे रिसर्च पेपर। देखो कि हम जो जर्मन से वो बड़े सुपीरियर है, हमारी रेस सबसे आगे है, हमारा जो ब्लड है वो प्योर है, और जो बाकी के लोग हैं, बाकी की रेसेस जो है वो हमसे सब ह्यूमन कैटेगरी वाले हैं, हमसे नीचे है वो लोग, हम ऊपर है। एक सो कोल्ड इन्वेंटर द ऑस्ट्रिया में, जिसमें एक दिन चांद को वो देखता है और उस रात को उसको ड्रीम आता है कि देखो चांद जो है ना वो बर्फ का बना हुआ है, यानी आइस का बना हुआ है, क्योंकि व्हाइट रंग का दिखता है चांद। तो उसने कहा कि पूरा यूनिवर्सल जो है ना वो आइस का बना हुआ है। ये जो प्लैनेट्स है ना हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते सूरज के आसपास, ये सब आइस के बने होंगे। उसने अपनी थ्योरी निकाली, वर्ल्ड आइस थ्योरी।
इस नाम से सुनने में आपको बड़ा अजीब सा और कुछ लॉजिक तो दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन हिटलर जैसे लोगों ने इसमें बहुत ही लॉजिक ढूंढ लिया और इसको प्रमोट भी किया गया। इस थ्योरी को पूरी दुनिया जो है ना वो आइस की बनी है। नाजी पार्टी के लोगों ने इस साइंटिस्ट को पुरस्कार दिया, सम्मान दिया। ऐसे में देश में जो भी इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स और हिस्ट्री वाले प्रोफेसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन सबको दबाया गया था और यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक जहां लोग रीजनिंग से सोचते थे उसके ऊपर भी ये लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मीन्स पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया नाजी पार्टी ने। इस हद तक के जो सीनियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ऑल टॉप यूनिवर्सिटी के लोग चुन के आते थे। नाजी पार्टी के लोग उनको चुनते थे जो उनके फेवर में, और उनकी पार्टी को प्रमोट करेगा उसको प्रोफेसर बनाया जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यूनिवर्सिटी में उस पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा गया था नाजी पार्टी ने। जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी उसमें नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी कंपलसरी पढ़ाई जाएगी। कुछ और पढ़ाया जाए या ना जाए पर नाजी पार्टी को पढ़ाना जरूरी था। जिस तरीके से हमारे देश के भी कुछ सिलेबस बदल रहे हैं, जो पार्टी रूल कर रही है वो बदल रही है अभी की। और एक बात दोस्तों, हमारे इंडिया में जो गोदी मीडिया है या फिर एक छोटा फेंटा है, वो दूसरा मुझे हिटलर का भाई लगता है। और दोस्तों ये जो फेंटा है ना, छोटा फेंटा, पूरा यूपी को एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करके बैठ गया है छोटा फेंटा। आपको पता है छोटा फेंटा कौन है? आप मुझे नीचे जरूर जवाब देना कमेंट बॉक्स में, हु इज अ छोटा फेंटा। जो भी चीज हो उसमें नाजी पार्टी पढ़ाई जानी चाहिए। नहीं होगा ऐसा तो उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, सीधे 9-2-11 हो जाओगे। ऐसे में बहुत कम लोग थे कि जिनमें करेज था, वो लोग ही आवाज उठाते थे। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत ही मशहूर है, वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने शुरू में ही बोल दिया था, ओपनली बोला था और पब्लिक में भी क्रिटिसाइज किया था हिटलर की पार्टी को। हिटलर के पावर में आ जाने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे रिजाइन दे दिया, छोड़ दी जॉब को, लात मार दिया ऐसी की तैसी। पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस बर्लिन में उन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया मतलब। और ये तक बोला कि मैं इस देश को छोड़ना चाहता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं जर्मनी की सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस देश का नागरिक नहीं बनना चाहता हूं। मुझे ऐसे देश का हिस्सा नहीं बनना है जहां पर इक्वलिटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक दूसरे को सम्मान से ट्रीट नहीं करते हैं। इस दौरान जर्मनी का जो बिकाऊ मीडिया था, जैसे हमारा गोदी मीडिया है, जो हिटलर के हाथों बिक चुका था मीडिया, उन्होंने जी भर के डिफेम किया था आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन के खिलाफ फालतू गलत न्यूज फैलाई गई थी, छापी गई थी। उनके खिलाफ ऐसे ऐसे कार्टून बनाए गए थे, छापे गए थे कि जहां पे आइंस्टाइन की नाक जो है ना एक ज्यूइश व्यक्ति के जैसी बनाई गई थी। आप तो जानते हैं ज्यूइश लोगों से ये लोग बहुत ही नफरत करते थे उस वक्त, तो उन्हें बहुत ही डिफ्रेम किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था नाजी पार्टी ने। इतना ही नहीं, बर्लिन में नाजी पार्टी की जो ऑफिशियल आइंस्टाइन के साइंटिफिक रिसर्च पेपर तक को भी जला डाला था। इतना नाजी पार्टी को गुस्सा था और हिटलर को हेट था। और कुछ
न्यूज़पेपर में तो ये तक लिख दिया था कि आइंस्टाइन एक कम्युनिस्ट है, एक सोशलिस्ट है, उन लोग के साथ मिल गया है और हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। उस टाइम पर वो लोग रशिया से बहुत ही नफरत करते थे। आइंस्टाइन को अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक देशद्रोही बना दिया था उस टाइम में, जैसे एक बहुत ही बड़ा ये क्रिमिनल है उस टाइम का। नाजी के प्रोपोगेंडा मिनिस्टर ने एक फोटो दिखाई और छापी न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर टाइटल लिख दिया था नॉट एट हैंग, यानी उनकी जान को भी खतरा था आइंस्टाइन की। इसीलिए वो जर्मनी छोड़कर बेल्जियम चले गए। वहां पर उनको रॉयल फैमिली ने सुरक्षा दी थी, क्योंकि इनकी जान को इतना खतरा था कि अगस्त 13, 1933 को आइंस्टाइन के फ्रेंड फिलोसोफर थेडोर लीजिंग को मार डाला। एक फिलोसोफर को मार डाला नाजी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा, और जिन लोगों ने उनकी हत्या करी उनको जर्मनी के लोगों ने पुरस्कार दिया है, मतलब हिटलर ने पुरस्कार दिया। इसके एकदम बाद एक न्यूज़पेपर ऐसा छपा कि अगला नंबर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का होगा। उनके सर पर तो एक इनाम रखा गया था, मतलब कि जो भी आइंस्टाइन को मारेगा उसको पैसे मिलेंगे ढेर सारे। आइंस्टाइन को बेल्जियम छोड़कर इंग्लैंड तक भागना पड़ा, जहां पर वो एक रूरल एरिया में रहे थे और इंग्लिश बॉडीगार्ड उनकी 24/7 रक्षा कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि कहीं पे भी नाजी पार्टी का कोई आके उन्हें मार ना डाले, शूट ना कर दे। इसीलिए वो लोग इतनी सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन को नहीं मार सके ये लोग, और आइंस्टाइन ने इंग्लैंड के अनजाने गांव में बैठकर यूनिफाइड थ्योरी लिखी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इधर पर एक बात है, हिटलर ने वार्निंग दी थी जूइश लोगों को कुछ डेज पहले ही कि इतने दिन में जर्मनी को खाली करो, 9-2-11 हो इधर से। लेकिन कुछ लोगों को लगा ये मजाक कर रहा है या फिर ये फेक न्यूज है। जो लोग शाणे थे उनको पता था कि हिटलर जो है गांडू है, वो कर सकता है। वो लोग निकल गए, जर्मनी को छोड़ दिया। जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, वो भी निकल गए जर्मनी को छोड़ के। और दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात है, जब इजराइल स्टेट बना तो पहला ऑफर आया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनिए आप, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना बोल दिया था, मुझे बनना ही नहीं है किसी भी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर, और इजराइल का तो नहीं बनना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने जूइश लोगों को दुश्मन क्रिएट किया, एक फेक एनिमी बनाया और पब्लिक को भड़काया ये करने के लिए पब्लिक के सामने। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि कौन हिटलर को फंडिंग कर रहा था, ये बिकाऊ मीडिया को पैसे देने के लिए। ये सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।